सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम लोग ह्यूमन राइट्स पर आधारित जो नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जैसे कि हमने मिसलेनियस को शुरू करा है और उस कड़ी में हमने ह्यूमन राइट से हमने चैप्टर शुरू करा है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम लोग इसी कड़ी को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक बार फिर से ह्यूमन राइट की ओर रुख करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन की, सॉरी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दैट इज आपका, जस्ट ए सेकेंड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, ठीक है। 1946 में हुई थी। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आपका समानता के अधिकार की बात करता है, यानी हर मनुष्य को ये समान अधिकार देने की बात करता है। दैट इज इक्वलिटी एंड डिग्निटी। व्हिच कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन राइट फादर किसे कहा जाता है? तो दैट इज जॉन लॉकी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, जॉन लॉकी। नेक्स्ट वन इज फॉर हुम आर ह्यूमन राइट एप्लीकेबल, ह्यूमन राइट्स किन के लिए एप्लीकेबल होता है? तो हमने आपको बताया था कि हर मनुष्य के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक, या जो नॉन सिटीजन जो नागरिक ना हो, ठीक है। जो नागरिक नहीं है वो भी तो इंसान ही है ना, सबसे पहले तो इंसान है, उसके बाद वो किसी देश के नागरिक है। तो यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन राइट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है ह्यूमन राइट? तो हमने आपको बताया था 3 प्रकार के राइट होते हैं। पहला सिविल एंड पॉलिटिकल होता है, ठीक है। दूसरा आपका CSC होता है, कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिकल। लास्ट वन होता है ग्रुप और कलेक्टिव राइट्स होता है। तो 5 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड, ये कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और कब हुआ था? साल के अंतिमवें महीने में, ठीक है, यानी 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट वन इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 विच स्टैट्यूटरी बॉडी वेर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा NHRC। NHRC का जो गठन हुआ था वो इसी के तहत हुआ था, और SHRC का भी, ठीक है, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। व्हाट इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट? फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट क्या है? वेल्थ है, फ्रीडम है, कास्ट, मतलब उसका जो आधारभूत, उसका जो वैल्यू है, मूल्य है, वो क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता है, किसी भी इंडिविजुअल की स्वतंत्रता है, दैट इज 8 का बी हो जाएगा। आफ्टर विच रिवॉल्यूशन डिड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस रिवॉल्यूशन के बाद ये स्ट्रॉन्गर हुआ था? तो दैट इज इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। इन व्हाट फॉर्म आर ह्यूमन राइट इंक्लूडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमने आपको पहले ही बताया था पिछले क्लास में कि भारतीय संविधान में ह्यूमन राइट की झलक देखने को मिलती है, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट है, DPSP है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो देखिए सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से हमको यहाँ पे खेलना है। तो यहाँ पर आपका सबसे जो प्रयुक्त ऑप्शन देखने को मिल रहा है दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। हालांकि यहाँ पे भी DPSP है, लेकिन यहाँ पे आपको वनली बोल दे रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट हुआ था? 1948 में, ठीक है। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन UDHR अडॉप्टेड, ये भी हमने आपको बताया था कि ये असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और UN तो ऑलरेडी होगा, ठीक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 12 का बी। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द UDHR, UDHR में कितने आर्टिकल्स हैं? तो ये हमने आपको बताया है 30 है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICCPR, ICCPR का जो फुल फॉर्म क्या होता है?
ठीक है। ICCPR का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, जो राइट्स की कैटेगरी वहाँ पे बने हुए थे वही चीज़ यहाँ पे जुड़ता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज ICSR। ठीक है, ये भी देखिए दूसरा कैटेगरी ऑफ राइट आ जाएगा, हमने आपको बताया था। ठीक है, CSC बोले तो कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, तो ये आपका 15 का ए हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा इसका आंसर है। द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट है, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट शामिल किया गया है, तो डेट इज इसमें सारा कुछ है। ठीक है, ICCPR भी है, ICSCR भी है। ठीक है, यानी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाला ये वाला जो हमने देखा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल लोकेटेड, तो ये आपका जेनेवा, जेनेवा कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NHRC, NHRC का स्ट्रक्चर बोले तो यहाँ पे उसका जो कंपोजिशन है बॉडी में, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि चेयरमैन के अलावा उसमें आपको 2 जजेस भी होते हैं और 3, यानी चेयरमैन को मिलाकर उसमें टोटल जो मेंबर बनते हैं वो 6 बनते हैं। इसके अलावा 7 जो बनते हैं उसमें पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर जिसको कि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, लाइक दैट नेशनल कमीशन और शेड्यूल ट्राइब शामिल होते हैं। तो चेयरमैन हो गया, चेयरपर्सन हो गया, 4 फुल टाइम मेंबर्स सॉरी, और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यहाँ पे थोड़ा सा गलती, यहाँ पे 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, क्योंकि एक तो आपका चेयरपर्सन रहेंगे, 2 अलग से जज रहते हैं और 3 मेंबर भी होते हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट की जानकारी रखने वाले होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द 6 मेंबर कमिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ द 6 मेंबर कमिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो 6 मेंबर ऑफ NHRC में कौन कौन होते हैं, एक तो जिनकी सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, किसको अपॉइंट करते हैं, चेयरपर्सन को। तो इसमें आपका पहला तो आपका PM हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, स्पीकर जिसको बोलते हैं। एक आपका राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा होम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा लोकसभा में हमारा अपोजिशन लीडर भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका लोकसभा के ही जो और राज्यसभा में हमारे जो अपोजिशन रहते हैं लीडर वो भी होते हैं, तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, डेट इज प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सलाह लेने का काम करता है, अपॉइंटमेंट देने का काम करते हैं। तो डेट इज 20 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 ऑफ द यूडीआर इज रिलेटेड टू विच राइट। ठीक है, आर्टिकल 3 किससे रिलेटेड है, तो ये हमने आपको एक ट्रिक बताया था, मतलब लाइफ को लेकर, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी की जगह हमको यहाँ पे सिक्योरिटी याद रखना है। फॉर हाउ मेनी ईयर द मेंबर ऑफ UNHRC सेलेक्टेड, ये आपका होगा 3 साल। ठीक है, 3 साल, ये मेंबर के बारे में बात की गई। ठीक है, UNHRC के जो मेंबर होते हैं वो 3 सालों के लिए होते हैं। ठीक है, और वो 2 बार कंजिक्यूटिव उनका इलेक्शन हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो है आर्टिकल बेस्ड सवाल आपको देख लेना है, क्योंकि आर्टिकल आपको याद कर लेना है, ठीक है। आर्टिकल हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं दे रहे हैं। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 21, ठीक है। 21 आपका है। दूसरा, जैसे पहला हमने क्या बताया था आपको, फ्रीडम है। दूसरा आपको डिस्क्रिमिनेशन में प्रतिबंध है। तीसरा में लिबर्टी, इक्वलिटी, सिक्योरिटी है, ठीक है। चौथा में स्लैब है। पांचवा में टॉर्चर के बारे में पूछा गया है। हु बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी? तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल राइट? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ये जो भी पॉलिटी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि करंट का भी क्वेश्चन ही बन जाता है। 193। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट व्हाट काइंड ऑफ रोल डज एनएचआरसी प्ले? तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होने पर, उल्लंघन होने पर एनएचआरसी का क्या रोल रह जाता है? तो डैट इज वो सलाहकारी निकाय है, ठीक है, सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। इन विच ईयर डिड इंडिया ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ द यूएन फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया को पहली दफा मेंबरशिप कब मिला है? तो ये मिला है इसे 2006 में। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड? ठीक है, तो ये आपका है हैग, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हेडक्वार्टर से बराबर सवाल पूछ ली जाते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो आपका रिलेटेड है, ये आपका इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड इंडिया रेटिफाई द ICCPR? इंडिया ने ICCPR यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको कब किया था, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को? तो इंडिया ने इसे किया था 1979 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द राइट टू रिकॉग्निशन मेंशन्ड? राइट टू रिकॉग्निशन किस आर्टिकल के तहत आता है? ये है आपका B6 के तहत। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड? ठीक है, तो ये तो पॉलिटी का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्ट 3। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP इंक्लूडेड? तो DPSP हमारा किस में है? पार्ट 4 में है, ठीक है। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में DPSP है। UDHR राइट टू प्राइवेसी मेंशन किस में है? ये हमने आपको बताया था, प्राइवेसी, प्राइवेट, ये 12वें नंबर पर है। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट? तो इसे देखिए, थोड़ा बहुत आपको पॉलिटी भी थोड़ा यहाँ पर टच हो जा रहा है, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। अंडर विच आर्टिकल इंडियन का फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड? फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में आपको मेंशन्ड है? तो दैट इज इन 51A, ठीक। अब यहाँ पे एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ये जनरली बेसिकली आपको यूपीएससी में देखने को मिलता है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज इन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल प्रिवेल्स देयर। सॉरी, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए ह्यूमन राइट्स की भी आवश्यकता है। डेमोक्रेसी में क्या है? प्रजा का अधिकार होना। प्रजा मतलब क्या? वो इंसान ही तो है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज दोनों ही ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के राइट की हम बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो मेजोरिटी में है, ठीक है, उन्हीं का प्रभाव देखने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन किसमें प्रोहिबिशन की बात की गई है? तो ये हमारा आर्टिकल 2 में बात की गई है।
इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन डिग्निटी फॉल्स अंडर विच वैल्यू? ह्यूमन डिग्निटी किसके अंदर फॉल करता है? तो ये होता है आपका इक्वलिटी के अंदर, सॉरी इट इज इन फ्रेटर्निटी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज इंक्लूडेड इन बोथ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स? वो कौन सा राइट है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा राइट है जो कि ह्यूमन राइट्स में भी इंक्लूडेड है और फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूडेड है? तो डैट इज आपका राइट टू एजुकेशन भी है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, प्रॉपर्टी ये नहीं है, तो ओनली ए एंड सी। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, 2 में है। फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन होने पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम अप्लाई करते हैं हमारे संविधान के अनुसार? तो डैट इज ये तीनों होता है, हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ क्वो वारंटो, मैंडामस। या आप हाई कोर्ट के बारे में जब पढ़िएगा तो आपको इसमें डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 21। ये क्या ये सिर्फ ओनली नागरिकों के लिए है? तो इसका जो जवाब होगा यहाँ हमारा नहीं, ठीक है। इसमें यानी ये वाला तो सही है, ये गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पे मैच करना है आर्टिकल से, कौन सा आर्टिकल किससे मैच होगा, ये आपको पॉलिटी के हिसाब से जाएगा, ठीक है। इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब आ जाइए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जस्ट अ सेकेंड। इसकी स्थापना हुई थी 46 नेशनल NCPR, ठीक है, 2007 में हुई थी। इसको याद रखिएगा आप लोग। वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप हमने जीता था, ठीक है। क्यों? चाइल्ड यानी जो उसमें जो टीम गई थी वो सीनियरों के सामने क्या एक बच्चे के समान थी, ठीक है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? ठीक है, किस कैटेगरी के अंदर ये आता है? तो आता है DPSP के अंदर, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। विच रेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज इन केसेस ऑफ इलीगल डिटेंशन? ठीक है, गैर कानूनी जो गिरफ्तारी होती है उसमें कौन सा इसमें रिट काम आता है? तो इसमें होगा आपका हैबियस कॉर्पस। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन HSRC? तो HSRC में 3 ही होते हैं, उसमें 6 होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 ही होते हैं, ठीक है। पहला तो आपका चेयरपर्सन रहते हैं, दूसरा आपका हाईकोर्ट के ही जज रहते हैं, और तीसरा कोई डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, वो 7 साल का अनुभव होता है, ठीक है। एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट एन एडवोकेट हैव? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कितने साल का अनुभव होना चाहिए? तो 7 साल का। फिर से देखिए सर्सन और रीजन वाला सवाल आ गया है। एक्सप्लोटेशन ऑफ वुमेन इज ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। बात तो सही है भाई, वुमेन आर गिवन ओनली डोमेस्टिक राइट नॉट ह्यूमन राइट, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये तो सही है। और आज जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, और यहाँ पे ये दोनों का कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए हम लोग ए और बी ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे कि बोथ ए एंड करेक्ट इन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। एक ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, हालांकि उसकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसमें वो यही पूछता है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। ए अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट द डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये हमने आपको पहले ही बताया था, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज पर आधारित है। NHRC का जो गठन है किस धारा के किस सेक्शन के तहत हुआ था? तो ये जो हुआ था सेक्शन 3 के तहत में, ठीक है। UDHR का जो सॉरी जो ह्यूमन राइट
प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1993 का, उसका सेक्शन। हाउ मेनी टोटल चैप्टर्स आर देयर इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट? तो इसमें जो टोटल चैप्टर थे आपके कितने, 8 चैप्टर हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? ह्यूमन राइट कमीशन का जो टेन्योर कितना होता है? तो इसका जो टेन्योर होता है ये 3 साल होता है। ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी? ये होते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए ये तो पता ही है। व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट अमेंडेड? हाँ ये इंपॉर्टेंट, कब इसे अमेंड किया गया था? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट को। तो इसे अमेंड किया गया था 2019 में। अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ फिलिंग अ कंप्लेंट? ठीक है, तो इसका जो कंप्लेन यही होता है कि 1 साल तक, यानी 1 साल के बाद के फिर केस को एनएचआरसी नहीं देख सकती है। ठीक है, दैट इज 12 मंथ्स। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट हु इज रेफर्ड टू एज ह्यूमन राइट? इसमें से कौन सा चीज जो है ह्यूमन राइट जिसे बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट इज रिलेटेड टू इक्वलिटी एंड डिग्निटी एंड ओनली सोशल राइट। तो इसका जो जवाब होगा राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी। ठीक है। 60 है, एनएचआरसी को कौन यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट यानी वित्त पोषित करता है? तो एनएचआरसी है, तो इसको जाहिर सी बात है ये नेशनल लेवल पर है, तो इसको कौन करेगा? इसको केंद्र सरकार ही करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ओनली हियर्स कंप्लेंट एंड पावर टू पनिश। बात तो सही है, वो कंप्लेंट सुन सकता है, लेकिन पनिश देने के यानी किसी को सजा देने की क्षमता उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास अधिकार है। ठीक है, हियर कंप्लेंट्स। द रोल ऑफ एनएचआरसी इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पर सही चीज़ है कि एनएचआरसी जो है ये सलाहकारी निकाय है, यानी ये सिर्फ एडवाइस दे सकती है, सलाह दे सकती है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ए ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। इसका आंसर ये होगा 61 का ए। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ओके, बात तो सही है। ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट एंड ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कौन कंस्टिट्यूट करता है? ठीक है, तो स्टेट ह्यूमन राइट को कंस्टिट्यूट करने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे राज्यपाल महोदय। ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं एनएचआरसी में, और एसएचआरसी यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ये होते हैं हमारे राज्यपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एसएचआरसी अपॉइंटमेंट कमेटी? हाँ देखिए, हमने वहाँ पे बताया था कि 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। ठीक उसी प्रकार राज्य में ये 4 मेंबर की होती है, और जहाँ जहाँ पर विधान परिषद एग्जिस्ट करता है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर 6 सदस्य भी हो जाते हैं, लेकिन अमूमन ये 4 ही होता है, क्योंकि अधिकांश राज्य में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मिलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलेगा, स्टेट होम मिनिस्टर मिलेगा, गवर्नर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नर तो नियुक्ति करते हैं, और इसी कमेटी के आधार पर सलाह सिफारिश पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 64 का डी होगा। व्हाट टाइप ऑफ पावर डज एनएचआरसी है? ठीक है, इसके पास किस प्रकार की शक्ति दी गई है इसे? तो इसकी जो शक्ति है क्वासी जुडिशियल है, यानी अर्ध न्यायिक। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्ध न्यायिक। ठीक है, जुडिशियल मतलब हो गया न्यायिक, और अर्ध न्यायिक। कानूनी या कार्यकारिणी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज? तो ये तो आपका ऐसे पॉलिटी का सवाल बन जाता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा 29 का 29 to 30। व्हाट इज द नेचर ऑफ एनएचआरसी रिकमेंडेशन? जो एनएचआरसी जो भी सलाह देती है उसका प्रकृति क्या होता है? ठीक है, बाध्यकारी होता है या एडवाइजरी होता है, जुडिशियल होता है? ये ऑफकोर्स हमने आपको ये बताया था, ये सिर्फ रिकमेंड करती है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एसएचआरसी? तो इसका भी जो टेन्योर जो होता है वो आपका 3 ही साल देखने को मिलता है। वो अपॉइंट जो चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, तो इनको अपॉइंट करने वाले कौन होते हैं? आपको प्रेसिडेंट होते हैं।
ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री वाज एनएचआरसी कंस्टिट्यूटेड, किस देश के मॉडल पर एनएचआरसी का गठन हुआ है, तो दैट इज पेरिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू चाइल्ड राइट्स, इसका आंसर होगा सीआरसी। CEDAW इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर W आ रहा है ना, तो इसे कैच कर लीजिएगा, वोमेन। ठीक है, W यानी वोमेन। POS Act is related to which of the following? POS Act, POS Act जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अंडर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, ये हम लोग सबको जानते हैं, दैट इज 18 ईयर्स। इन विच ईयर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन और एट्रोसिटीज एक्ट लागू किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो जवाब है हमारा 1989। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज रिलेटेड टू विच राइट, ये जाहिर सी बात है, ये वोमेन्स राइट की भी बात करती है। ठीक है, और आपका ये राइट टू प्रॉपर्टी का भी बात करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी क्या आर्टिकल से सवाल है, इसका जवाब होगा 23। द पॉस्को एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है। इन विच ईयर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो जवाब होगा 2006 होगा। इन इंडिया विच आर्टिकल इज स्पेशली रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी की जो बात करता है भारत में, दैट इज, यहाँ पे तीनों हो जाएंगे 14, 15, 16। इन 2022 विच कंट्री वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे ह्यूमन राइट काउंसिल से निष्कासित कर दिया गया था? ठीक है, एक्सपेल्ड हो गया था, तो दैट वाज रसिया। इन अफगानिस्तान रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन्स राइट इज ए वायलेशन ऑफ विच ह्यूमन राइट, ये है आपका राइट टू एजुकेशन। The National Commission for Backward Classes is a constitutional body under which article of the Indian Constitution? ठीक है, ये भी आपका पॉलिटी का सवाल है, 338 का बी। In which year did the ratify the UN Convention Right of Person with Disabilities? It is a very important question. तो इसका जो आंसर होगा 2007 होगा। 2021 में पेगासस स्पोयर केस हुआ, was considered a violation of which right? ये राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ठीक है, तो जॉर्ज फ्लॉयड केस वाज रिलेटेड टू विच राइट, ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। इन विच ईयर वाज अ हिस्टोरिक जजमेंट ऑन LGBTQ प्लस राइट्स डिलीवर, मतलब ये जो थर्ड जेंडर के राइट पर जो हिस्टोरिकल जजमेंट आया था किस वर्ष आया था? ठीक है, 2018 में आया था। इंटरनेट शटडाउन इज वायलेशन ऑफ विच राइट? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि जब हम इंटरनेट को बाधित करते हैं तो कोई भी इंसान अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन इंडिया द इश्यू ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज इज रिलेटेड टू विच ह्यूमन राइट? ठीक है, तो ये है आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। If a state does not provide food, health services and education to its citizens, then it will be a violation of which generation of human right? पहला हमने दिया था सिविल एंड पॉलिटिकल, दूसरा हमने दिया था CAC कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेकंड जनरेशन में आएगा CAC वाले में। थर्ड क्या है? ग्रुप और कलेक्टिव राइट्स।
फर्स्ट क्या है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, इसको ब्लू राइट करते हैं, इसको रेड करते हैं, और लास्ट वाले को ग्रीन करते हैं, क्योंकि इसमें हम फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखते हैं कि वो उनके लिए रिसोर्स उनके लिए सही तरीके से बचा रहे हैं। Which of the following cases is related to dignified human rights under Article 21 of the Indian Constitution? तो ये होगा मेनका गांधी केस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट, बात तो सही है। दिस फ्रीडम इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, क्या ये एब्सोल्यूट है और क्या ये अनलिमिटेड है? बिल्कुल नहीं, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम लोग कुछ भी करते, अक्सर आजकल ऐसे ही देखने को मिलता भी है, लेकिन ये सही भी नहीं है, ठीक है। द विशाखा केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये आपका सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच राइट? ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बचपन बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू विच राइट? ठीक है, बचपन बचाओ, तो बचपन बचाओ नाम से ही पता चल रहा है ये चाइल्ड लेबर की बात करता है। When did India sign the UN Convention against torture? ठीक है, टॉर्चर पर हमने एक राइट बताया था, आर्टिकल बताया था, वो 5वां नंबर का है UDHR में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 97 हो जाएगा। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट? इसका होगा पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। जो केस वाले जो क्वेश्चन है ना, उसको एकदम बाय हार्ट याद रखना है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल डज द राइट टू एनवायरनमेंट एंड लाइफ फॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा 21। इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश? भारत के किस राज्य में इंडिया का पहला मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल। द यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जाहिर सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यहाँ पे आपका आंसर की भी है, और ये PYQ आधारित MCQ है, ठीक है, ये जो कि अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो ये आपके ऑलरेडी सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं भी हो पाता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक PDF विथ आंसर की आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। जय हिंद,